नमस्कार बंधुओं, माताएं एवं बहनों। मैं आज आप लोगों के बीच श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 2 का 8वां श्लोक सुनाने जा रहा हूँ। 8वां श्लोक इस प्रकार है। नहीं प्रपश्यामि ममापनुधा दक्षोक मुच्छोस नमित्रियानाम अवाप्य भूमाव सपत्नमृद्धं राज्यं सुरानामपि चाधिपत्यम। ये है श्लोक 8। इसका अर्थ है, पृथ्वी का निष्कंटक धन धान्य से समृद्ध राज्य को और देवताओं के स्वामित्व को प्राप्त होकर भी मैं ऐसे उपाय को नहीं देख रहा जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला शोक को दूर कर सके। यानी सब चीज़ से परिपूर्ण है, फिर भी वो इस रणभूमि में आकर उनका कोई भी इंद्रियां सही ढंग से वर्क नहीं कर रहा है, सोचने में बाध्य है। इसका पृथ्वी और स्वर्ग के राज्य में अंतर यह है कि पृथ्वी का निष्कंटक राज्य है जिसमें प्रजा को पूर्ण सुख शांति सुरक्षा और उन्नति हो, परंतु देवताओं का राज्य वह है जहाँ दिव्य शक्तियों और दिव्य भोगों पर राज्य हो। अर्जुन का शोक अथवा विषाद ऐसा अथाह तक पहुँच गया है कि इन राज्यों की प्राप्ति में भी उसको अति शोक निवारण का साधन तक दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। अर्जुन के मन की इस समय स्थिति ऐसी है कि आत्मीय जनों के मारने तक का विचार ही उससे इतना व्यथित कर रहा है, तो अब उससे उन्हें युद्ध में मारने की क्या आशा रखी जा सकती है। परंतु ध्यान में रखने की बात यह है कि संसार में बहुत लोगों के साथ ऐसा होता ही रहता है, क्योंकि जब भी संकट आता है तो चंचल मन निश्चल नहीं रह पाता। श्री कृष्ण भगवान जो आत्मावान है वह यह भली भांति जानते हैं कि मन का संयम कठिन है, क्योंकि 4 तर्क इधर से सुने 4, उधर से सुने तो इधर उधर ढल जाता है। क्योंकि यह संसार जो अणुओं से निर्मित है यह वास्तव में चलायमान है। प्रकृति की वास्तविकता है परिवर्तनशीलता, प्रतिपल प्रकृति में परिवर्तन है, और मन तो है ही प्रकृति। यहाँ अर्जुन तो ऐसे समाधान की खोज में है जो इनको इंद्रियों को सुखाने वाला शोक से मुक्त कर सके। धर्म विमूढ़ होने के कारण अर्जुन इसी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति का प्रार्थी और इच्छुक है। ये कथा का अर्थ और सार है। ये आप लोगों को इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आज का जो युवा है, हम आप हैं, सब इस सब से बहुत दूर हट गए हैं। क्योंकि अभी मॉडर्न लाइफ हो गया, कलयुग है ना। सच में एक कलयुग कल की अवतार हो गया है। कल के बारे में आदमी सोचता है, कल जो
पीछे जो छूट गया है उसके बारे में कोई आदमी गहन अध्ययन नहीं करना चाहता है, क्योंकि अपने परिवार में देखिए, रिश्तेदार में देखिए, शहर में देखिए, गांव में देखिए, कहीं पर भी देखिए, हर व्यक्ति से भिन्न है, नफरत करते हैं। ईर्ष्या द्वेष इतना बढ़ गया है कि ना वो चाहे वो कितना ऊपर उठ जाए उसका तुलना में लगा हुआ रहता है। यह श्लोक सुनाने का हमारा फर्ज है और आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि इसको अपने प्रियजनों, अपने मित्रों, सगा संबंधियों को भी आप अपने मोबाइल से शेयर कर सकते हैं और इस ज्ञान को आप दूर दूर तक फैला भी सकते हैं। आपसे यही आशा लेकर के मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इसको लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट में भी कुछ लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या त्रुटि है, हमको क्या सुधारना चाहिए, ताकि मैं अगला जो अध्याय श्लोक आपको जो सुनाने का प्रयास करूं उसमें अपने आप में परिवर्तन लाऊं। यही बोल करके मैं आप लोगों के बीच से विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद।